स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर 2 है वो ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब आज जो अपन बात करेंगे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। यानी कौन सा सिस्टम लेंगे हम लोग? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होगा वो किस में इन्वॉल्व होता है? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का क्या मीन्स होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव सिमिलर ऑफ स्प्रिंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव सिमिलर ऑफ स्प्रिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने समान ही क्या देंगे? ऑफ स्प्रिंग देंगे, या अपने समान ही इंडिविजुअल या बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है किसके लिए? अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अपनी यानी सभी ऑर्गेनिज्म ये चाहते हैं कि अर्थ के ऊपर अपनी जो स्पीसीज है उसका अस्तित्व है बना रहे, यानी वो हमेशा जीवित रहे अपनी स्पीसीज। जैसे अपने यहाँ भी तो बोलते हैं ना कि वंश चलना चाहिए, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उस ग्रुप के मेंबर बने रहने चाहिए। इसीलिए क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन किया जाता है। ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? क्योंकि जो ह्यूमंस होता है वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। ह्यूमन के अंदर मेल अलग होता है अपने अंदर, फीमेल अलग होती है, ऐसा ही होता है। साथ ही साथ में अपन बताते हैं कि ह्यूमन जो होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म है मेल और एक फॉर्म क्या होती है? फीमेल होती है। इसीलिए उसको डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। 2 रूपों में पाया जाता है ना, इसलिए 2 रूप में पाया जाता है तो डाइमॉर्फिज्म बोल दिया। और ये कौन से टाइप का होता है? यूनिसेक्सुअल टाइप का होता है, यानी मेल और फीमेल इसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं ह्यूमन के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि जो मेल और फीमेल जो होगी, यानी बॉयज और गर्ल्स होगी, जब इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें मैच्योरेशन हो जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। उस स्टेज का क्या नाम हो जाता है? प्यूबर्टी स्टेज। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो प्यूबर्टी स्टेज क्या है ना? इतनी बात समझ में आ गई ना कि रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है? अपने ही मेंबर को मेंटेनेंस रखने के लिए अर्थ पे रिप्रोडक्शन किया जाता है। ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म का नाम है मेल और एक का नाम क्या होता है? फीमेल होता है। यूनिसेक्सुअल टाइप का होता है ह्यूमन, और इसके 2 रूप पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। अब अपन ह्यूमन के अंदर प्यूबर्टी देखते हैं कि व्हाट मीन्स ऑफ द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का क्या मीन्स होगा? मैच्योरेशन टाइम। यानी कि जो ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमंस के अंदर जो मैच्योरेशन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जर्म सेल्स होती है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, मेल और फीमेल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसका डेवलपमेंट हो जाता है? जर्म सेल्स। यानी जर्म सेल्स कौन सी होती है? जन्म देने वाली। एक तो कौन सी होगी? एक तो से स्पर्म को बनाने वाली हो जाएगी और एक ओवम को बनाने वाली हो जाएगी। तो ए टाइम पीरियड इन विच to develop the germ cells is known as the puberty। यानी एक ऐसा टाइम जिसके अंदर जर्म सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है उसको प्यूबर्टी स्टेज बोला जाता है।
जो प्यूबर्टी स्टेज होती है ये रिप्रोडक्टिव मेचुरेशन फेज यानी मेचुरेशन फेज फॉर द रिप्रोडक्शन। ये स्टेज आ जाएगी तो यानी उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। मेचुरेशन स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी एक मेचुरेशन स्टेज होती है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। अब प्यूबर्टी जो स्टेज है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों में अलग अलग होती है। जैसे अपन बात करते हैं गर्ल्स की, गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी स्टेज कौन सी एज को बोलते हैं अपन? 12 से लेकर के 14 वर्ष यानी 12 to 14 ईयर, ये इसके लिए क्या होती है? प्यूबर्टी स्टेज होती है। अब प्यूबर्टी एज के अंदर क्या होगा कि देखिए कैसे डेवलपमेंट हो जाते हैं, मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल में, जैसे फीमेल के अंदर क्या होगा? ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें हेयर का डेवलप हो जाता है, मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यानी इसके अंदर 12 से लेकर के 14 साल वाली जो है उसमें जब जो सेल्स होगी वो किसका फॉर्मेशन कर देगी? ओवा का फॉर्मेशन कर देगी। ओवा को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। क्या बोलेंगे? यानी ओवा या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसे मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। जो मंथली साइकिल्स होती है वो मेनेस्ट्रल साइकिल्स है। ठीक है, यानी उसकी साउंड चेंज हो जाएगी। मेमेरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो मेमेरी जो ग्लैंड होती है वो मिल्क को सिंथेसाइज करती है। तो ये तो होगी गर्ल्स के लिए। ऐसी स्टेज अपन किसके लिए करते हैं? बॉयज के लिए। तो बॉयज के अंदर 13 से लेकर के 15 साल के बीच की जो स्टेज, अगर 13 से 15 साल कौन सी आ जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है। इसके अंदर जो जर्म सेल्स होगी वो किसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी? स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, साउंड हेवी हो जाएगी। ठीक है, फेशियल हेयर आ जाएगी, इसको अपन दाढ़ी मूछ बोलते हैं ना, बियर्ड्स, मूछ, ये सब डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर। स्किन है वो ऑयली हो जाती है। अंडर आर्म्स जो होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये प्यूबर्टी स्टेज होती है किसके अंदर? मेल और फीमेल के अंदर। और प्यूबर्टी स्टेज आती है तभी क्या बताते हैं कि मेचुरेशन साइकिल स्टार्ट हो गई है। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टेज लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हार्मोन्स की होती है, जो अपन ने पीछे वाली क्लास में किए थे। ओवेरी के जो हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी स्टेज के लिए। और बॉयज के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है? टेस्टिस। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कौन करती है? ओवेरी सीक्रेट करती है। तो ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उससे पहले अपन ने कौन सा टॉपिक कर दिया? प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे।